हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। हमने देखा फादर गेपन के साथ बहुत ही शांति प्रिय जुलूस जा रहा था, लेकिन जार की फौज ने गोलियां चला दी। 100 लोग मारे गए और 300 लोग से भी ज्यादा घायल हो गए। कार्ल मार्क्स के विचार हमने इस चैप्टर में देखे हैं, विच वर वेरी इंटरेस्टिंग। आगे हम चलते हैं। फरवरी क्रांति में महिलाओं का रोल यहाँ पे हम कभी भी भूल नहीं सकते, बहुत बड़ा रोल है। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों, ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पे, पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में एक दिन क्या हुआ, मार्कफी वॉर्सिलोवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दे दिया। एक अकेली महिला ने ही स्टार्ट कर दिया, सफल हड़ताल हुई। सुबह को क्या हुआ, सुबह महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी के विरोध प्रदर्शन करना है। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मॉफ वॉर्सिलोवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले से ही रेडी थे। अब इतना होते ही एक ट्रिगर मिलना था, एक इशारा मिलना था। सारे के सारे मजदूरों ने क्या किया, स्ट्राइक शुरू कर दी। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को बता दिया जाकर के भाई ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। अब फोरमैन देखिए क्या होता है कि मजदूरों से आगे आगे बनते हैं, तो उन्होंने कुछ पाव रोटी, ब्रेड टाइप कोई चीज़ है रशिया की, वो इनको भिजवाई। महिला ने कहा कि मैं रोटी वोटी ले लेती हूँ आपकी, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। उनने पाव रोटी ले तो ली, लेकिन काम पर लौटने से मना कर दिया कि नहीं, हम तो हड़ताल ही करेंगे। प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती। पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने के लिए सोच भी नहीं सकती। यानी जब मेरे दूसरे भाई बहन भूख से तड़प रहे हैं, पूरे रशिया में हालत खराब हो रही है, और आप मेरे को ज़रा सी बात के लिए एक प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि रोटी खा लूं, मैं नहीं खाऊंगी। माफी के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी लेडीज ने, महिलाओं ने भी काम रोक दिया। कितनी अच्छी यूनिटी है। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा का पूरा हुजूम, भीड़ इकट्ठी होकर सड़क पर आ गया। ये हमने लिया है चाई चैटर्जी सेलिब्रेटिंग विमेन 2002 नामक एक उनके आर्टिकल से। तो देखा आपने, महिलाओं की भूमिका हमने देखी है। पाव रोटी उनको दी गई, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी पाव रोटी नहीं खाऊंगी, और मैं इसको खाना तो दूर, बहुत दूर की बात है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं पाव रोटी खाऊं। क्यों कि जब मेरे दूसरे भाई बहन भूख से त्रस्त हैं, ट्रेजिक फूड चाहिए अभी हाथों हाथ, है ना। ट्रेजेडी ये हो रही है कि अभी उत्पादन कम है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, आम जनता त्रस्त है, और मैं यहाँ तुम्हारी दी हुई पाव रोटी मैं नहीं खाऊंगी। फरवरी के बाद क्या हुआ, देखिए हिस्ट्री क्या है कि जो फैक्ट और फिगर, जो स्टेटमेंट्स जो हमको बुक दे रही है, हमको वो ही समझने हैं, वो ही लिख के आने हैं। होने को बहुत सारा मटेरियल है, मैं आपको बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन उतनी हमें अभी आवश्यकता नहीं है। आगे कभी जरूरत होगी तो देखी जाएगी। अभी जो हमारे पास, हमें जो सीखना है बेसिक्स, पहले वो कवर कर लें, ठीक है। फरवरी के बाद क्या हुआ, इंटरिम सरकार बन गई, अंतरिम सरकार बन गई अब की बार। देन व्हाट हैपेंड, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, ये सब लोग प्रभावशाली थे। अब इनमें क्या था, उदारवादी भी है, समाजवादी भी है। जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे, जो कि इनका सोचना और समझना सही था कि भाई अब क्या हो कि निर्वाचित चुनी हुई सरकार बन जाए रशिया में। तो जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्रेड सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं सोवियत। सोवियतों का मतलब ही जान लीजिए कि यूनियन, कलेक्टिव, सामूहिक संगठन बन गया। ये है सोवियत का मतलब। अप्रैल 17 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन
रूस लौट आए, इनको निकाल दिया गया था एग्जाइल के, यहाँ से बाहर चले जाओ। जार ने इनको कुछ समय के लिए देश निकाला, दे दिया था, निष्कासित, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स में एग्जाइल पर भेज दिया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 14 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये शुरू से ही कह रहे थे भाई ये जो वर्ल्ड वॉर है इसमें हिस्सा मत लो, ये पहले से ही मना कर रहे थे, पर जार नहीं माना था। इन्होंने ये समझाया था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने यह आके कहा कि युद्ध समाप्त किया जाए, पहली चीज सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बहुत अति महत्वपूर्ण है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसको क्या नाम दिया गया आ जाएगा। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे मल्टीपल चॉइस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है, और आगे भी जो कॉम्पिटिशन्स आप देंगे उनमें भी ये लेनिन का नाम आ सकता है। ये तीनों उसमें पूछे जा सकते हैं। क्या क्या याद रखना है अपने को? फर्स्ट थिंग तो ये है, सेकंड थिंग ये है, थर्ड थिंग ये है। पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। लेनिन के क्या कहा? अप्रैल थीसिस। ये बहुत फेमस है, केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमेशा के लिए आपको पता भी रहना चाहिए। लेनिन की क्या नाम है? अप्रैल। ये कोई किताब नहीं है, सिद्धांत दिए थे इन्होंने, ये आप कह सकते हो डिमांड्स हैं, है ना, उस समय की। क्या चीज? लड़ाई को बंद कर दिया जाए, यानी रशिया की जो भागीदारी है, वॉर से हट जाओ, लड़ाई बंद करो। दूसरा, बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण किया जाए। नेशनलाइज का मतलब सरकार के नियंत्रण में बैंक ले लो, सरकार का इन पे पावर में आ जावे। बैंक नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण बैंकों का हो जाए। और लैंड टू द टिलर्स, जो जिसपे खेत पे हल चला रहा है, लैंड टू द टिलर्स कह लो या फार्मर्स, एक ही बात है। लैंड टू द टिलर्स या आप कह सकते हो फार्मर्स के नाम कर दी जाए, जो जिस जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहा है। ये लेनिन की अप्रैल थीसिस है। मैं समझता हूँ सबको नाइन्थ क्लास के सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए। आगे जितने भी आप कंपटीशन देंगे, मेरी बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहीं नोट करके रखिए, ठीक है। 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को ये सब तैयारियां धीरे धीरे कर देनी चाहिए। 4 साल हैं हमारे पास, 9th 10th 11th 12th, ये तैयारी अभी से करेंगे तो आपको आगे बहुत कम मेहनत में सफलता मिलने लग जाएगी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य, रेडिकल मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, जो एकदम क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं कि तुरंत के तुरंत अगर काम नहीं हो रहा है तो हिंसा से काम कर लिया जाए, खून खराबा कर लिया जाए, मार काट कर ली जाए, विद्रोही प्रवृत्ति के लोगों को अपन कहेंगे रेडिकल। को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम अब क्या कर दिया? कम्युनिस्ट पार्टी। जो आपकी कंट्री में भी बनी हुई है, कई राज्यों में चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोग कैसे थे? अब अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। वो क्या सोचने लग गए, उन्हें क्या लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, अभी रुको, और इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। ये देखिए उनके अपने विचार हैं, रख सकते हैं, विचार रखने में कोई जोर जबरदस्ती पाबंदी नहीं है। लेकिन लेनिन ने यहाँ तक ये बात कह दी कि ये 3 काम मेरे हिसाब से किए जाने चाहिए। लड़ाई बंद करो, जो जिस ज़मीन पे काम कर रहा है किसान को ज़मीन दे दी जाए वो वाली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये बहुत फेमस है, अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और ये भी सुझाव दिए कि रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए कि बोल्शेविक पार्टी का नाम आप क्या कर दो? कम्युनिस्ट पार्टी कर दो। बोल्शेविक पार्टी ने क्या कहा आगे? ज्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर उनको उल्टा हैरानी हुई। पता नहीं क्यों हैरानी हुई, समझ में नहीं आता, पर वो उस समय का युग था।
उनको ये फील होता था कि समाजवादी क्रांति के लिए अभी टाइम उतना मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आई है समय की, थोड़ा और रुके। अभी किससे काम चला लो? अंतरिम सरकार से, जो जैसी कच्ची पक्की सरकार बनी हुई है उससे काम चला लो, इन्होंने ये कहा। आने वाले समय में लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि इनके विचारधारा बदल गई। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और तेजी से फैल गया। अब की बार क्या हुआ? उल्टा हुआ काम। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। देखिए, मैं बोलता हूं कमेटी, यूनियन, सोवियत संगठन, इनका मतलब सबका एक ही है कि देखिए, क्लेश किसे था, परेशान कौन था? यहां पर भी किसान और मजदूर जो रोज काम पर निकलता है, रोज अपने परिवार का पेट पालता है, यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। फ्रांस की क्रांति में भी हमने देखा, वहां तो फिर भी ब्लड शेड हुआ, खून खराबा हुआ, यहाँ उतना नहीं हुआ, यहाँ कम है। तो कमेटियां बन गई, यहाँ के लोग मुझे लगता है थोड़े ज्यादा जागरूक हैं। कमेटियां बन गई, इन कमेटियों के क्या हुआ कि मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। जब जाग गए, मजदूर जागृत हो गए, यूनियन बन गए, ट्रेड यूनियन बन गई। अब इनकी दिन पे दिन गिनती बढ़ने लग गई, लोग संगठित होने लगे, और संगठन में शक्ति होती है, और संगठन से हमेशा पूंजीपति, उद्योगपति, अमीर, पैसे वाले, राजशाही सब डरते हैं। या हमने देख ही लिया है, सेना में सिपाहियों की समी, ये सबसे एक यूनिक चीज है। रशिया की सेना में सिपाही कभी एक नहीं होते थे, वो एक होने लग गए। ये समझ गए क्यों? पीछे ये सब कृषक वर्ग के परिवारों से आए हुए सिपाही हैं, नौकरी चाहिए, तो ये नौकरी के लोभ में, तनख्वाह के लोभ में इन्होंने रूस की सेना ज्वाइन कर ली। लेकिन विचारधारा तो ग्रामीण परिवेश के रहे कि हमारे भाइयों पर क्या बीत रही है, ये भली भांति जानते थे। तो अंदर अंदर ही समितियां बनने लग गई। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने मेंबर्स भेजे। अब जैसे जैसे इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविक्स का प्रभाव बढ़ने लग गया। ये भी पार्टी का नाम है, जिन्होंने अपना नाम क्या रखा? कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार असंतोष को दबाने के लिए अब हार्ड होने लग गई, सख्त कदम उठाने लग गई। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मजदूर फैक्ट्रियां अपने हाथ में लेना चाहते थे, उस कोशिश को सरकार ने दमनकारी नीतियों से दबा दिया। और क्या किया? मजदूरों के नेताओं को अरेस्ट करना शुरू को, पकड़ के अंदर इनको जेल में डालो। मतलब ये सीन हो गया कि इस बात से हमको क्या क्या लिखने को मिलता है, हम भी कोशिश करते हैं। माहौल बदल जाता है ना। क्या क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियंस का वर्चस्व बढ़ने लग गया, मजदूर वर्ग समझने लग गए, ट्रेड यूनियंस लिख रहा हूं मैं, इनकी गिनती बढ़ने लग गई, लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने लग गए। और तो और सोल्जर्स मैं लिख रहा हूं किनके लिए? जो रशिया के फौज में है, सोल्जर्स भी कमेटी बनाने लग गए, यानी ये भी इकट्ठे एक जगह बनने लग गई है ना, इनकी भी कमेटियां बनने लग गई। इसका मतलब है कि अपने अधिकारों के प्रति ये लोग सचेत हो गए, सचेत हो गए कि आखिर हम फौज में तो हैं, कर क्या रहे हैं, हम हमारे परिवार और देश के लिए कर क्या रहे हैं भाई? कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा हम तो दमनकारी नीति का एक हिस्सा भर बन रहे हैं। जब ये बात आदमी समझ जाता है, किसान और फौजी वर्ग और मजदूर वर्ग, तो बहुत क्रांति आ जाती है। आगे देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, लेबर्स,
ये फैक्ट्रियां चलाने के मूड में आ गए। ये क्या करना चाहते हैं, टू रन द फैक्ट्रीज, कि हम चला लेंगे फैक्ट्रीज को, टू रन फैक्ट्रीज या टू रन द फैक्ट्रीज, कि इनका संचालन हमारे हाथ में। गवर्नमेंट ने क्या किया, रशियन गवर्नमेंट ने दमनकारी नीतियां शुरू कर दी कि इनको मार पीट करके मजदूरों को, कृषक वर्ग को, बेरोजगारों को, जो भी सामने आ रहा है, दमनकारी नीतियां क्या करो, नेताओं को, लीडर्स को इनके अरेस्ट करो, लीडर्स को मैं लिखता हूं अरेस्ट कर लो, पकड़ो, जेल में डालो, मार पिटाई करो, डराओ धमकाओ। ये सीन डेवलप हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रशिया में बहुत गजब की जागृति फैल गई, लोग समझ गए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गए। इस तरह के छोटे छोटे नोट्स आपको ये चैप्टर समझने में बहुत इजीली आ जाएगा आपको, है ना। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही जो कोशिश थी या मांग थी उसको रोक डाला। नेताओं को, जो इनके मजदूरों के नेता हैं, अरेस्ट कर लिया, अंदर आ जाओ तुम, अब है ना, मां तुम्हें सीधा करूंगे। इस तरह से मारपिटाई भी करते थे जेल के अंदर। जरा सीन देख लीजिए कैसा है। जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। अब जरा समझिए, गोलीबारी है तो क्या मजदूरों के पास कुछ हथियार दिख रहे हैं आपको, कुछ लग रहा है इनके हाथ में लकड़ी डंडा कुछ है, कोई कुलाड़ी कोई फरसा, कुछ भी नहीं है। निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई जा रही है। कब, 17 जुलाई 1917। तो इससे दमनकारी नीति सिद्ध हो गई सरकार की। जुलाई 17 में बोल्शेविकों द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया गया विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ गया। अंडरग्राउंड हो जाओ या गांव छोड़ जाओ या शहर छोड़ जाओ, कैसे भी कैसे गायब हो जाओ, सामने आए तो हो सकता है जान से भी मार डालें। ये दौर यहाँ पे देखा गया। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम को करने के लिए क्या हुआ, भूमि समितियां बन गई और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हुआ ये 17 की बात है, जुलाई की। कई विशाल धरने प्रदर्शन बोल्शेविक पार्टी ने किए रशिया में। सरकार ने भारी दमन का रास्ता अपनाया, जैसे हमने भी फोटोग्राफ देखा। इस समय निश्चित है आप भी मानेंगे कि आज बोल्शेविक नेताओं को या तो छिपना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, नहीं तो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहो और मरो। तो इस समय समाजवादी जितने भी नेता थे, या तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि भूमि जो बड़े बड़े जागीरदारों ने दबा रखी है वो छोटे किसानों में भी बांटी जाए, सोवियत बना के बांट दो, यूनियन बना के। तो ये दबाव डाल रहे थे। इस काम के लिए अब तक क्या भूमि समितियां बन गई थी, ठीक है। अब इस भूमि समितियों को क्या हुआ कि इस सामाजिक क्रांतिकारी जो चेंज आप देख रहे हैं, प्रेरणा प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर तक क्या हुआ, किसानों ने बहुत सारी जमीन अपने आप ही कब्जा कर लिया जा जाके कि ये तो जमीन मेरी है। मान लो गाँव का जमींदार है, बड़ा पावरफुल है, इतनी जमीन उसके कब्जे में है कि आधी जमीन किसानों ने अपने आप ही बांट ली कि ये तो हमारी है। ऐसे भी बहुत यहाँ पे केस हुए, ये तो हमने 4 में बांट ली और तेरे को वो आधी उधर वाली दे दी। ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटित हुई। मैंने कहा ना कि जब देश में जागृति फैल जाती है तो विचारधारा की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं है। क्रांति क्या है, विचारधाराओं की लड़ाई है कि हम तो काम ही काम किए जा रहे हैं और एक वर्ग ऐसा है, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, धंधे, व्यापार दबाकर बैठा है और हम सुबह और शाम के खाने के मोहताज हैं। हमें खाने को रोटी भी नहीं मिल रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बूढ़े बिना दवा के मर रहे हैं ना। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सेवा तो बहुत दूर की बात है, सिंचाई का साधन नहीं है। और आप भी ये देखिए कि काफ़ी आबादी, 70% आबादी खेती बाड़ी पे निर्भर करती है और ज़ार अपने हाल में रहता है, उसे कोई मतलब ही नहीं है आम जनता से। आम जनता त्रस्त है, ये हम बार बार बात कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट एक दिन होना ही था। जमींदार मजे कर रहे थे इतनी भारी जमीनों पे। और आप देखिए क्रांति के कई कारण हैं। लोगों की आमदनी कम हो जाना,
फूड क्रॉप्स यानी गेहूं है, चावल है, जो भी खाते थे वो उसका उत्पादन कम हो जाना, महंगाई बढ़ जाना। तो कैसे जो मजदूर सुबह निकलता है रात को घर आता है रोटी अपने परिवार को खिलाएगा, कैसे जीवन यापन करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, अभी ये जीवन तो जी लें यही नहीं था। तो ये जागृति कहूंगा मैं इसको। किसानों ने अगर जमीन ले ली तो अच्छा किया, ज्यादती नहीं की, किसानों ने बहुत अच्छा किया। अगर आपस में ही मिलके जमीन बांट ली, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति की बात करते हैं। आइए अक्टूबर 1917 की क्रांति की बात करेंगे हम लोग। इसमें लेनिन का बहुत बड़ा रोल है। लेनिन ने लोगों को समझाया बुझाया, भाषण दिए, बहुत क्रांतिकारी। जब लोग जाग जाते हैं तो ऐसा ही होता है। क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है और बोल्शेविक्स, जो क्रांतिकारी लोग कह लीजिए, उनके बीच में टकराव बढ़ने लग गया। और लेनिन ये समझ गए कि अंतरिम जो सरकार है ये तानाशाही थोपने की आशंका वापस उनको समझ में आने लग गई कि ये सरकार दमनकारी है, ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। सितंबर में उन्होंने फिर ये विचारधारा बनाई और कहने भी लग गए कि इसके खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी उन्होंने। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। कहाँ पे? फौजी लोगों को, और फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स, फैक्ट्रियों में जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है उनको उन्होंने लेक्चर दिए, भाषण दिए, समझाया कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये जो भी थे ये उनके प्रभाव में थे और बहुत इम्प्रेसिव स्पीच देते थे लेनिन। जितने भी मौजूद थे बोल्शेविक्स उनको इकट्ठा कर लिया। 16 अक्टूबर 17 को क्या हुआ? लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कौन कौन शामिल हो गए? फौजी पूरे, यानी पूरी सेना, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, और निश्चित रूप से पीछे किसान भी इनके साथ ही होंगे। देखिए ये चैप्टर बयानों से भरा हुआ है, एक के बाद एक बयान आते हैं यहाँ पर, एक के बाद एक तथ्य फैक्ट हमको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो एक क्रम वाइज आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, पढ़ने की भी और लिखने की कोशिश जरूर करें। अब सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ये भी नेता हैं। आगे क्या हुआ? इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, ये नहीं बताया पब्लिक को, लेकिन ये विचारधारा पनप गई, समझ में आ गई लोग। 24 अक्टूबर को अब लड़ाई शुरू हो गई, विद्रोह हो गया, रिवोल्ट हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री जो थे केरेंस्की, वफादार सैनिकों को 2 बार बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरे डाल दिया। प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। सुबह ही सुबह जो भी वफादार सैनिक थे 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया इन लोगों ने। और क्या किया? टेलीफोन टेलीग्राफ की नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्या हुआ? क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों की गिरफ्तार कर लें। इधर से तो ये लोग एक्टिव हुए, इधर से प्रधानमंत्री केरेंस्की ने क्या किया? शहर से बाहर चले गए। जो भी थोड़ी बहुत सैनिक टुकड़ियां इनके प्रभाव में थी उनको इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर आ गए, तो ये लेके आए उनको। और सुबह ही वफादार, देखिए हमने उस वाली स्लाइड में देखा कि सैनिकों पर भी लेनिन का असर था, तो कुछ तो लेनिन के साथ हो गए, कुछ सरकार के वफादार हैं अब भी। अब वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक के अखबारों पर, यानी ऑपोजिट पार्टी के अखबारों पर घेरा डाल दिया। आगे क्या हुआ? टेलीफोन और टेलीग्राफ की जो लाइनें हैं उनके ऑफिस पर नियंत्रण कर लिया। विंटर पैलेस की क्या किया? रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया केरेंस्की ने। इतना काम हुआ कि कहीं अपने टेलीफोन और टेलीग्राफ पर ये लोग कब्जा ना कर लें, ऐसा हुआ। क्रांतिकारी भी इधर अलर्ट थे। इन्होंने क्या किया? पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को ऑर्डर दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर अब अपना कब्जा जमा लो और मंत्री हैं उनको मिले, गिरफ्तार कर लो। ये बहुत बढ़िया स्टेप हुआ कि जो भी सरकारी कार्यालय मिले
रेलवे, पुलिस स्टेशन, है ना, चुंगी, कुछ भी मिले उसको अपने कब्जे में लो, कोई भी मंत्री मिले उसको गिरफ्तार कर लो। दोनों पार्टीज में अब संघर्ष हो गया जबरदस्त। ये एक फोटो उस समय की है, बोल्शेविक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी, जहां जार रहता है। अन्य युद्धपोतों ने नीवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और शाम होते होते पूरा जो है क्रांतिकारी समिति के कंट्रोल में आ चुका था। और मंत्रियों ने खुद ने आगे होके क्या किया, डर के मारे सरेंडर, आत्मसमर्पण। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी अब धीरे 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 क्रांति का बिगुल बजने लग गया। अब दोनों साइड से जमकर गोलीबारी भी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को में पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविक्स का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। समझना हमको क्या है अब, ये तथ्य जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। औरोरा नाम का एक एयरफोर्स का विमान है, एरोप्लेन, उसने विंटर पैलेस जहां जार रहता है वहां पे बॉम्बिंग शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, अन्य युद्धपोत नेवा के रास्ते से, नेवा नदी का नाम है, आगे बढ़े, सैनिक ठिकानों को अपने कंट्रोल में लेने लग गए। शाम, उस दिन की शाम होते होते पूरा शहर रिवॉल्यूशनरीज यानी बोल्शेविक्स क्रांतिकारियों के कंट्रोल में आ गया। डर के मारे जितने भी मंत्री थे जार के, उन्होंने सबने आत्मसमर्पण, सरेंडर शुरू कर दिया, डर गए। पेट्रोग्राड में क्या हुआ, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो गई। बहुत से कॉमरेड यानी बोल्शेविक्स ने समर्थन कर दिया कि हाँ कीजिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पेट्रोग्राड को देखते हुए पूरी रशिया में दूसरे शहरों में क्रांति शुरू हो गई, बगावत। वहां पर भी यही हुआ। कई शहरों में पुलिस थाने हैं, बैंक हैं, जो कुछ भी है, मतलब सरकारी होना चाहिए, सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर अपने नियंत्रण में पब्लिक ने ले लिया। मंत्री मिल गया तो उसे गिरफ्तार, मारपिटाई शुरू की उसकी, ऐसा भी हुआ। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खासतौर से मॉस्को में ज़्यादा देखा गया क्योंकि कैपिटल था। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते तो पेट्रोग्राड पूरा इलाका किसके कंट्रोल में आ गया, बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ गया। सो दिस इज हाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। बहुत ही छोटे छोटे जो हम नोट्स बीच में देते हैं, आप उनको जरूर देखिए, आपको याद रखने में सहायता मिलेगी। डायग्राम से आपको याद आ जाएगा कि क्या हुआ था। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने ज़मीनें दबा रखी थी, छोटे किसानों ने स्वतः ही कब्जा कर लिया। सो विद दिस आई विश यू अ गुड लक एंड थैंक यू।